बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और टेंथ के फर्स्ट चैप्टर से लेके सेकंड चैप्टर में भी हमने अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में ये भी पढ़ा वो कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं, किस तरीके से न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। उसी बेस पर हमारे कुछ एलिमेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिन ग्रुप्स को हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम मेटल और नॉन मेटल बोलते हैं। उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के बेस पर, उनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। अब अगर बात करें ऐसे एलिमेंट्स की, ऐसे एटम्स की जो कि मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरीज में आते हैं, तो ये हम ऑलरेडी क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में भी पढ़कर आ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मैटर के मिक्सचर फॉर्म के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी पढ़ा था उसके अंदर हमने। और हमने उसके अंदर ये भी पढ़े थे प्योर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पर हमारे निकल कर आए थे एलिमेंट्स, जहाँ पर हमने एलिमेंट्स के टाइप्स बताए थे, जो कि 3 टाइप्स थे, मेटल, नॉन मेटल और तीसरा था हमारा मेटालॉइड्स। तो यहाँ पर क्लास 10th में ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का, इसका नेम है मेटल एंड नॉन मेटल। और यहाँ पर हम इसके बारे में सारा कुछ पूरा डिटेल्ड में पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कौन से कितने एलिमेंट्स को हम मेटल के ग्रुप्स में लेते हैं, किन को हम नॉन मेटल्स के ग्रुप में लेते हैं और किस बेस पे लेते हैं, क्या पार्टिकुलर उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको और एलिमेंट से डिफर बनाती हैं और मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एक सेपरेट मेटल और नॉन मेटल के ग्रुप में इनको इंक्लूड करती हैं। वैसे तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़कर भी आ रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर हमने 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी पढ़ा था। लेकिन यहाँ क्लास 10th में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। और हम अभी प्रीवियस चैप्टर में भी ये पढ़ के आ रहे हैं कि जो जब कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाता है कोई भी एलिमेंट, तो कंबाइन होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, ये भी 9th में पढ़कर आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के टाइम पे वो कौन सा बॉन्ड एक दूसरे के बीच में स्टैब्लिश करते हैं, ऐसी क्या फोर्स उन दोनों के बीच में लगती है किसी भी 2 या 3 एलिमेंट्स के बीच में। तो मेटल और नॉन मेटल अगर कंबाइन होंगे, या फिर मेटल किसी ऐसे एलिमेंट से कंबाइन होंगे जो कि मेटल की कैटेगरी में नहीं है, या फिर कोई नॉन मेटल कंबाइन होगा, या फिर मेटलॉइड के बारे में भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की थोड़ी बहुत क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं और उसके अलावा ये भी पढ़ेंगे कि मेटल्स हमें कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं और इनसे हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सेम वैसे ही नॉन मेटल्स के बारे में भी, और अगर हमें कहीं पर मिल भी रहे हैं तो वहाँ से ये हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं या फिर इनके साथ में और भी चीज़ें मिक्स फॉर्म में आती हैं। अगर मिक्स फॉर्म में आती हैं तो उनको हम प्योर फॉर्म में कैसे कैरी करेंगे, मेटल्स को भी या नॉन मेटल्स को भी। इसके अलावा फिर इनके क्या क्या हमारे प्योर फॉर्म में निकालने की मेथड्स हैं कि हम इन मेथड्स के थ्रू हम प्योर मेटल्स को या प्योर नॉन मेटल्स को अपने यूज़ में किस तरीके से लेंगे। ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर हम पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर का, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर थोड़ा सा हमने पीछे वाला जो पढ़ा था क्लास 9th के अंदर भी मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमें कुछ भी याद हो, तो उसमें इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स के ग्रुप हैं जिनमें हमें जो मेटल है, मेटल हमारे वो एलिमेंट्स कहलाते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, गेन नहीं करते। वो क्या करेंगे, जब भी किसी और कंपाउंड के साथ वो अगर मिक्स होंगे तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये आयंस के पार्ट हैं जिनको हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनायन और कैटायन के नाम पे। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बजाय वो गेन करेंगे। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी 9th में पढ़कर आ रहे हैं। तो अगर इनकी सबसे अच्छी पहचान बताई जाए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा, तो ये इसका बहुत ज़्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन है मेटल और नॉन मेटल का। कि मेटल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हर एक एलिमेंट के अंदर जो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। तो जो हमारा एलिमेंट है, अगर उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो प्रोटॉन की जो नंबर है वो इंक्रीज हो गई, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहीं अगर इसके अपोजिट अगर हम बात करें
नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स के ग्रुप में हमारे एलिमेंट्स आएंगे उसमें इसका अपोजिट है, वहां पर हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर उस एलिमेंट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर उसमें बढ़ गया तो प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, जब प्रोटॉन का नंबर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, तो वो हमारा नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ये हमारी बेसिक डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल को इजीली पहचानने के लिए, कि हमारा जो भी मेटल एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो नॉन मेटल एलिमेंट होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और फिर वो दोनों ही फॉर्म करेंगे एक पॉजिटिव आयन और एक हमारा नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन क्या बोला जाता है, एन आयन, और पॉजिटिव आयन क्या बोला जाता है, आयन में से उसका फॉर्म है पॉजिटिव का कैटायन। ये सारे हम 9th में पढ़कर आ रहे हैं ऑलरेडी। तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर हम डिटेल्ड में स्टडी करने जा रहे हैं, इनके बारे में सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर के अंदर इस आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में सारी चीज़ें हम इसमें आपको साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।